हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे डाइस। रीजनिंग का मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं आप लोग को। एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, दूसरा सैलोगिज्म, तीसरा चैप्टर है डाइस। तो डाइस में फलक या सतह 6 होते हैं। एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, एक इधर है तो एक इधर होगा, एक सामने है तो एक पीछे होगा। तो फलक या सतह उसी को कहते हैं, वह 6 होता है। अब समझते हैं डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस 2 तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस लूडो का जो पासा होता है, लूडो का जो हम लोग देहात में उसको छक्का बोलते हैं, तो लूडो का जो छक्का होता है या पासा होता है वह स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है। क्योंकि उसमें अगर ऊपर 1 रहता है तो नीचे 6 रहता है। अगर इधर 2 है तो इसके पीछे वाला जो इधर होगा वहाँ 5 लिखा हुआ रहेगा। इधर अगर 3 है तो इधर रहता है 4। ठीक है। तो लूडो का जो पासा होता है वह स्टैंडर्ड डाइस है। कौन डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, लूडो वाला पासा। और उसमें 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। तो जब डाइस स्टैंडर्ड होगा तो 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। कब? नोट कर लीजिएगा, जब डाइस स्टैंडर्ड हो तो 1 के विपरीत 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, या 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3 होगा। कब? जब डाइस स्टैंडर्ड होगा तब। अच्छा, क्या 2 विपरीत सतह को हम लोग एक साथ देख सकते हैं? नहीं ना, 2 विपरीत सतह को एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर यह दिख रहा है तो इसके पीछे का भाग नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है तो इधर का भाग नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है तो नीचे का भाग नहीं दिखेगा। तो 2 विपरीत सतह को हम लोग एक साथ दिख सकते हैं? नहीं ना देख सकते हैं। अब देखिए, अब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, जब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तब एक कैसा डाइस होगा? अगर स्टैंडर्ड डाइस होता, लूडो का पासा होता, लूडो का छक्का होता, तो 2 के विपरीत 5 होता, तो 2 और 5 एक साथ नहीं देख सकते थे। इसका मतलब लूडो का पासा नहीं है। और लूडो का पासा नहीं मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्या? लूडो का पासा नहीं है मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अगर 5 के साथ 2 दिख जाए तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। अगर किसी पासा में 5 के साथ 2 दिख जाए, या 4 के साथ 3 दिख जाए, या 6 के साथ 1 दिख जाए, 5 के साथ 2 दिख जाए, 4 के साथ 3 दिख जाए, 6 के साथ 1 दिख जाए, ये 6 यहाँ भी होगा तो चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 दे दे तो 1 के साथ 6 दिख जाए, तो यह कौन डाइस होगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। नॉन STANDARD स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है। कब नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा? जब 2 के साथ कहीं 5 दिख जाए, 4 के साथ 3 दिख जाए, 1 के साथ 6 दिख जाए, तब वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। अगर स्टैंडर्ड डाइस होता, लूडो का पासा होता, तो 5 के साथ 2 नहीं दिखता, 4 के साथ 3 नहीं दिखता, 6 के साथ 1 नहीं दिखता, कभी नहीं दिखेगा। स्टैंडर्ड डाइस होगा तो। ठीक। इसका मतलब ये दिख रहा है, मतलब यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस। याद रहेगा कि अगर 5 के साथ 2 दिख जाए तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस, 4 के साथ 3 दिख जाए तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस, 1 के साथ 6 दिख जाए तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो 5 के साथ 2 नहीं दिखता, 4 के साथ 3 नहीं दिखता, 1 के साथ 6 नहीं दिखता। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सब बातों को, तभी जाके आगे समझ में आएगा। अब मिटा दें।
स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पहचानने आ गया। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पहचानने आ गया ना। चलिए अब है एक प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि एक ही पासा के चार प्रारूप को दर्शाया गया है। एक ही पासा के चार प्रारूप को दर्शाया गया, मतलब लूडो का कह रहे हैं। एक ही पासा के चार प्रारूप को पासा एक ही है, उसको कभी इधर से देखा, कभी इधर से देखा, कभी इधर से देखा, कभी पीछे से देखा, तो एक ही पासा के चार प्रारूप है। ठीक, अब है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, 2 4 1 3 5 6 3 5 6 4 5 1 4 5 1। अब इसमें पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत, या फिर इसी प्रश्न को आपको ऐसा भी कहेगा कि 3 के सामने वाले फलक पर क्या होगा। ठीक है, 3 के सामने के फलक पर क्या होगा। इसी प्रश्न को ऐसे भी कभी कभी पूछ सकता है, या फिर कभी ऐसे कहेगा कि यदि 3 ऊपरी फलक पर हो तो नीचे की सतह पर क्या होगा। अर्थात 3 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, मतलब 3 के विपरीत पूछ रहा है। मतलब वही है तीनों का, 1 2 3। ये दूसरा टाइप है पूछने का तरीका, ये पहला टाइप है, ये तीसरा टाइप है। तीनों प्रश्न एक ही है। ठीक, और तीनों का मतलब वही होता है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत निकालने से पहले हमको यह चेक करना पड़ेगा हम लोग को कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो डाइस में स्टैंडर्ड होने के लिए 5 के विपरीत 2 होता है, तब 5 या 2 साथ में नहीं दिखना चाहिए ना। स्टैंडर्ड होने के लिए कि लूडो का जो छक्का होता है, लूडो का जो पासा होता है, उसमें 5 के विपरीत 2 होता है, तो 5 या 2 एक साथ नहीं दिखना चाहिए। कहीं नहीं दिख रहा है 5 या 2 एक साथ। 1 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए, तो 1 के साथ 6 नहीं दिख रहा है, 6 के साथ 1 नहीं है, 1 के साथ 6 नहीं है। 4 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, तो 4 के साथ 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 है तो 4 नहीं है, 4 के साथ 3 नहीं है ना। इसका मतलब है कि यह स्टैंडर्ड डाइस है। समझ में आई बात कि अगर 2 के साथ 5 दिख जाता, 2 के साथ कहीं अगर 5 दिख जाता तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता। 3 के साथ कहीं 4 दिख जाता तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता। 6 के साथ कहीं 1 दिख जाता, 6 यहाँ है तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है तो इसमें 6 नहीं, इसमें 1 है तो इसमें 6 नहीं, इसमें 6 है तो 1 नहीं है। तो 6 के साथ अगर 1 दिख जाता तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाता। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में 1 के साथ 6 दिख जाए तो नॉन स्टैंडर्ड होगा, 2 के साथ 5 दिख जाए तो नॉन स्टैंडर्ड होगा, 3 के साथ 4 दिख जाए तो नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो यह कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है मतलब लूडो का पासा है। और लूडो का पासा है या 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो लूडो में लूडो वाला जो छक्का होता है, लूडो वाला जो पासा होता है, 3 के विपरीत क्या हो जाता है? 3 के विपरीत 4। आंसर हो गया। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल यह चेक कर लेना है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो यह डाइस स्टैंडर्ड है। अगर मान लीजिए ई स्टैंडर्ड होता, ई स्टैंडर्ड होता, ई स्टैंडर्ड होता, ई नॉन स्टैंडर्ड हो जाता, इसका मतलब ये सारा नॉन स्टैंडर्ड हो जाता। ठीक है, स्टैंडर्ड होने के लिए सब स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड आदमी कहलाने के लिए सब कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड के लिए एक भी आदत गलत हुई तो आप नॉन स्टैंडर्ड कहला जाइएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड होने के लिए सब स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो सब स्टैंडर्ड है। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड होने के लिए ई स्टैंडर्ड, ई स्टैंडर्ड, ई स्टैंडर्ड होता, आई नॉन स्टैंडर्ड हो जाता तो पूरा का पूरा डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो जाता। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ये समझ में आ गया कि जब डाइस स्टैंडर्ड होगा तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 होगा।
और स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड यह चेक करने के लिए 5 के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है। स्टैंडर्ड होने के लिए, स्टैंडर्ड होने के लिए होने के लिए 5 के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए। स्टैंडर्ड होने के लिए 5 के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए, तब 5 के साथ कहीं 2 नहीं दिख रहा है। 3 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, 3 के साथ कहीं 4 नहीं दिख रहा है। 4 है तो 3 नहीं, 3 है तो 4 नहीं, 3 है तो इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है तो 3 नहीं है। और 1 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए, ठीक, तब वह स्टैंडर्ड होगा। मतलब ये सारा स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड डाइस मतलब लूडो का पासा। स्टैंडर्ड डाइस मतलब लूडो का पासा, लूडो का पासा। और लूडो का पासा है मतलब 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। तो पूछ रहा है 3 के विपरीत तक क्या हो गया? 4। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? मिटा दे। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं कि 1 2 4 6 3 2। इसमें पूछ रहा है कि यदि ऊपरी फलक पर ऊपरी फलक पर 5 हो तो नीचे के फलक पर क्या होगा। ठीक है, अब यह अंक लिख दिया, इसको बिंदु भी कर देता तब भी बनता उसी तरीका से। अगर इस तरह से बिंदु बिंदु कर दे तब भी उसी तरीका से बनेगा जिस तरह से हम लोग बनाते हैं। समझे मेरे जिगर के टुकड़ों? एहला न कहला तो कहला कि कहलन। देखिए एक ही पासा के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। अगर ऊपर 5 है तो नीचे क्या होगा, मतलब 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो हम लोग का पहला काम है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड यह देखना। तो क्या 1 के साथ 5 दिख रहा है, सॉरी 1 के साथ 6 दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। 2 के साथ 5 नहीं दिख रहा है, 4 के साथ 3 नहीं दिख रहा है, 6 के साथ 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 के साथ 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 3 के साथ 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो दिख जाता तब तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। यह नहीं दिख रहा है मतलब यह STANDARD स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डाइस है मतलब लूडो का पासा है। और लूडो का पासा है तब 5 के विपरीत क्या होगा हमारा उत्तर? 2। वेरी सिंपल है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मिटा दूं? अब पढ़ते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड डाइस को तो बनाना जान गए, पहचानना जान गए कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। अब समझिए, एक प्रश्न दे दिया कि नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा। अंक 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत। ठीक है, मैं पासा बनाता हूं, समझाने के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। मेरे बाबू, मेरा सोना, बनाना पड़ेगा ना। देखिए 2 1 3 3 5 1 4 3 2। एक ही पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है और 3 के विपरीत पूछ रहा है।
तो हम लोग का पहला काम होगा यह चेक करना, यह जांचना कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो 2 के साथ 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3 के साथ 4 नहीं दिख रहा है। 1 के साथ 6 नहीं दिख रहा है। इसमें 5 के साथ 2 नहीं दिख रहा है, 3 के साथ 4 नहीं दिख रहा है, 1 के साथ 6 नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो अभी तक तो ये स्टैंडर्ड है। जखनी दिख जाएगा नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसमें 4 के साथ 3 दिख रहा है। अब बताइए कौन डाइस हुआ। अगर लूडो का पासा होता अर्थात स्टैंडर्ड डाइस होता तो 4 के विपरीत न 3 होता, तो 4 और 3 एक साथ कभी दिखता। 4 के विपरीत 3 होता, माने 4 ऊपर है तो 3 नीचे होता, तो कभी दिखता। इसका मतलब है कि यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इसका मतलब है कि यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बनाने के 3 तरीके। ठीक, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बनाने के 3 तरीके हैं। तो अगर इसको ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बनाने के 3 तरीके, 3 तरीका में से पहला तरीका देखिए। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस है तब तक 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6। लेकिन प्रॉब्लम कब है, जब नॉन स्टैंडर्ड हो, तब प्रॉब्लम नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा तो बनाने के 3 तरीके। पहला तरीका किसके विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत जो होगा, क्या हम उसे 3 के साथ कभी देख सकते हैं? 3 के विपरीत अगर 2 होता तो 3 देखते, तो 2 तो इधर होता। तो अगर 3 के विपरीत 2 होता तो ये दोनों एक साथ दिखता, नहीं ना दिखता। ये दोनों एक साथ दिख रहा है, मतलब ये 3 के विपरीत कभी 1 होगा, नहीं होगा। 3 यहाँ है तो 1 उधर होता तो हम देख ही नहीं पाते। यहाँ दिख रहा है, मतलब 3 के विपरीत न 2 है न 1 है, तो 1 नहीं है 3 के विपरीत, तो यह उत्तर नहीं होगा। 3 के विपरीत 5 भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 3 के विपरीत 4 भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो उत्तर हमारा आ गया बी 6। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। फिर से समझिए, 2 विपरीत फलक को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर 3 के विपरीत 2 होता तो 3 के साथ हम 2 नहीं देख पाते। 3 के विपरीत अगर 1 होता तो 3 के साथ 1 को नहीं देख पाते। तो 3, इसका मतलब है 3 के विपरीत 1 नहीं है। 3 के साथ 1 दिख रहा है, मतलब 3 के विपरीत 1 नहीं है। 3 के साथ 5 दिख रहा है, मतलब 3 के विपरीत 5 भी नहीं है। 3 के साथ 4 दिख रहा है, मतलब 3 के विपरीत 4 भी नहीं है। तो बच कौन गया, एगो 6। तो 3 के विपरीत कौन हो गया, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासा में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 6 के विपरीत पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है 6 के विपरीत। छः 3 2 6 4 3 5 4 6 1 2 4। अब देखिए 6 के विपरीत पूछ रहा है। पहला काम है डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, यह चेक करना। तो देखिए कि 4 के साथ 3 दिख रहा है, तो लूडो का पासा होता अर्थात स्टैंडर्ड डाइस होता तो क्या 4 के साथ 3 हम देख पाते? 4 देखेंगे तो 3 इधर रहता तो हम देख ही नहीं पाते। और 4 के साथ यहाँ 3 दिख रहा है, मतलब यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। कौन डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो किसके विपरीत पूछ रहा है, 6 के विपरीत। ठीक है, तो इसको हम बाई ऑप्शन भी बना सकते थे कि अगर पहला टाइप जो अभी बताए हैं कि जिसके विपरीत पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है इसमें 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4।
तो 6 के साथ 3 और 2 दिख रहा है तो कभी 6 के विपरीत होगा। 6 के साथ 4 भी दिख रहा है तो कभी 6 के विपरीत होगा, मतलब 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो नियम यह हो गया। अब दूसरा नियम देखिए, ये तो ऑप्शन से छांटना हो गया। दूसरा नियम है कि जब किसी 2 डाइस में कोई एक अंक मिले, जब किसी 2 डाइस में कोई एक अंक मिले, याद रहेगा, जब किसी 2 डाइस में कोई एक अंक मिले तो वहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में जाने पर प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है। नोट कर लीजिएगा कि जब किसी 2 डाइस में, यह नियम कब लगेगा, जब डाइस नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो जब डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो तो किसी 2 डाइस में कोई एक अंक मिले तो वहाँ से घड़ी के सुई के दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज जाने पर प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो हम इसमें देख लेते हैं, ई दोनों में, ई दोनों डाइस में देख लीजिए। तो दोनों डाइस में कोई एक अंक मिल रहा है तो 4 मिल रहा है, तो 4 से घड़ी के सुई के दिशा में इधर गए और 4 से घड़ी के सुई के दिशा में इधर आए। ठीक है, इसमें 4 यहाँ से था तो यहाँ से ना जाएंगे, इसमें 4 यहाँ है तो यहाँ से जाएंगे। तो 4 से जब गए तो आया 4 6 5, इसमें आया 4 1 2, यही ना, 4 1 2। अब प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है, मतलब 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2। तब एक पासा में 1 से 6 तक ही लिखा हुआ रहता है। तो इसमें 4 है, ये है, तो 4 के विपरीत कौन हो जाता, 3। जब ये दोनों आपस में विपरीत है, ये दोनों आपस में विपरीत है तो 4 के विपरीत कौन हो जाता, 3। ठीक है, तो दूसरा नियम लिख लिए कि जब किसी 2 डाइस में कोई एक अंक मिले, जब किसी 2 डाइस में कोई एक अंक मिले तो वहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में जाने पर प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो घड़ी के सुई के दिशा में गए, इसमें भी घड़ी के सुई यहाँ पर है तो घड़ी के सुई ऐसी ना बढ़ेगा, इसे गए तो ये 4 6 5 आया, 4 6 5, ये आया 4 1 2 तो 4 1 2, और प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है तो ये सब एक दूसरे के विपरीत आ गया। तो 4 के विपरीत 4 तो नहीं होगा तो बच कौन गया, तो 3, तो 4 के विपरीत 3। तो पूछ रहा था 6 के विपरीत, तो हमारा उत्तर हो गया 1। ठीक है, यह नियम कब लगेगा, जब डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो। 2 नियम सीख गए, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बनाने के 3 तरीका में से 2 तरीका सीख गए। तीसरा तरीका देखिए, देखिए तीसरा तरीका, पहला काम है डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड यह चेक करना। तो 4, अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो 4 के विपरीत 3 होता, तो 4 और 3 एक साथ नहीं दिखता, 4 और 3 एक साथ दिख रहा है, मतलब यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो इसके बनाने के 2 तरीका तो मैंने बतला दिया। तीसरा तरीका है कि जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले, 4 और 3 4 और 3 मिल रहा है, अगर इसमें पूछता कि 1 के विपरीत क्या होगा, ठीक, 1 के विपरीत, तो जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले, 4 3 4 3, तो तीसरा जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है, मतलब 1 के विपरीत 5 हो गया। जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 1 के विपरीत हो गया 5। ठीक है, याद रहेगा, तीनों तरीका आप याद करके रखिएगा, मैं इस पे आगे प्रश्न और लेके आऊँगा। ठीक ना, अब इस पे अंक लिखा हो चाहे बिंदु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नियम वही रहेगा। ठीक है, इस पे अंक लिखा हो या बिंदु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नियम वही रहेगा कि डाइस स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड पहचानने के वही तरीका कि 4 है या 3 है, तो 4 के विपरीत अगर 3 होता तो 4 स्टैंडर्ड डाइस होता,
लेकिन 4 और 3 एक साथ दिख रहा है, मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज है। नॉन स्टैंडर्डाइज है तो 2 तरीका तो बतला चुका हूँ। तीसरा तरीका है कि कोई 2 अंक एक दूसरे मिले तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले, 4 और 3 और 4 और 3 मिल रहा है, तो तीसरा जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, याद रहेगा। तीनों तरीका आप याद करके रखिएगा, इस पे और प्रश्न लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे प्रश्न। ठीक है, थैंक यू। भारत माता की जय।